पिछले वीडियो में बेटा 9th क्लास की 1.5 एक्सरसाइज तक हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम 1.6 एक्सरसाइज पढ़ेंगे बेटा। 1.6 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे बेटा लाओ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। एक्सपोनेंट्स पावर पहले तो सिंपल के लिए बताऊं बेटा मैं a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर दो डिजिट है, दो कोई इंटीजर्स हैं, उनकी पावर क्या है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊंगा आपको 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, तो अब आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4 प्लस 2 यानी कि 5 की पावर 6। दूसरा है बेटा a की पावर m अपॉन a की पावर n। अगर सेम बेस क्या है, दोनों का सेम है और डिवाइड में है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a की पावर m माइनस m। एग्जाम्पल बेटा 6 की पावर 3 अपॉन 6 की पावर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 6 की पावर 3 माइनस 2 यानी कि 6 की पावर 1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 6 हो गया। तीसरा बेटा a की पावर m इंटू b की पावर है। जब बेस अलग अलग हो लेकिन पावर क्या हो, सेम हो, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, a b की पावर m क्या लिख सकते हैं बेटा, a इंटू b की पावर m। जैसे एग्जांपल 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 इंटू 5 की पावर 2 यानी कि 15 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर बेस है, क्लियर है? ये है बेटा सिंपल जो एक्सपोनेंट है उसके बारे में। अब यही किसकी बात कर रहे हैं बेटा, रियल नंबर की बात कर रहे हैं। रियल नंबर की जगह क्या हो जाएगा, p a और b क्या हो जाएंगे यहाँ पे बेटा, p m और n क्या हो जाएगा, p और q क्या हो गए बेटा, रियल नंबर हो गए। रियल नंबर में कुछ भी, जैसे सिंपल सी बताऊं 5 की पावर 1 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2। अब देखो बेटा दोनों के बेस सेम है, वही लगेगा a की पावर m प्लस a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। देखिए दोनों की पावर सेम है, बेस पावर अलग अलग है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2। 5 की पावर 2 एलसीएम आ गया बेटा 1 प्लस 3, 5 की पावर 4 अपॉन 2 यानी कि 5 की पावर 2 यानी कि क्या आ गया अपने पास बेटा 25। सेम इसी प्रकार से रूल्स लगेंगे, लिख लो बेटा। एक और है बेटा, वो लिख लो, फोर्थ a की पावर m की पावर है इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। यानी कि अगर 3 की पावर 2 है और इसकी पावर 4 है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 2 इंटू 4, 3 की पावर क्या हो गया बेटा, 8 हो गया। ये फोर्थ क्लास लिख लो इन्हें, फिर एक्सरसाइज से क्लियर हो जाएगा। समझ रहा है बेटा, तो कुछ नहीं। एक्सरसाइज 1.6 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट का फर्स्ट है 64 की पावर 1। अब देखो 64 की पावर 1 अपॉन 2, 64 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 8 का स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2। देखो बेस सेम है, पावर पे पावर है, तो किससे होगा, बिकॉज लिखेंगे a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 8 की पावर 2 की पावर क्या है 1 अपॉन 2, तो क्या होगा 2 इंटू 1। 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल, 8 की पावर क्या आ गई 1। किसी भी डिजिट की पावर अगर 1 है तो उसकी वैल्यू कोई डिजिट होती है, क्या आ गया बेटा, एक आ गया। सेकेंड 32 की पावर 1 अपॉन 5। अब देखो बेटा 32 को आप जनरली, ये तो छोटी छोटी चीजें जो याद हो जाती है, अगर याद नहीं रहती, दिमाग में नहीं रहता, तो 32 का क्या कर लेंगे बेटा,
फैक्टर करेंगे, क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 8, 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो क्या 32 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 5, कैसे 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, तो क्या हो गया बेटा इसको 32 को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 5 की पावर 1/5, 5 में क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, बिकॉज a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n, क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 अपॉन 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, क्लियर है, लिख लो बेटा। एक चीज और, किसी भी डिजिट, अगर किसी डिजिट की पावर 0 आ जाती है, किसी डिजिट की पावर अगर 0 आ जाती है, सपोज दैट कहीं क्वेश्चन में 5 की पावर 0 आ गई, कैसे आएगी 5 की पावर 1 माइनस 1, 5 की पावर क्या आ गई 0, तो इसकी वैल्यू 0 मत कर देना, हमेशा कितनी होती है 1 होती है, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 आ जाए तो वैल्यू क्या आएगी उसकी 1 आएगी। थर्ड, फर्स्ट का ही थर्ड है बेटा, वन 125 की पावर 1, अब 125 को क्या लिख सकते हैं बेटा 5 की पावर 3 की पावर 1/3, वही बेटा a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 5 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 का मतलब क्या आ गया बेटा 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख लो, सेकंड डिफाइंड है बेटा, सेकंड का फर्स्ट है 9 की पावर 3/2, देखो 9 को क्या लिख सकते हैं बेटा 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 3/2, अब वही बेटा पावर की पावर है तो क्या होगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया बेटा 3 की पावर 3, मल्टीप्लाई में बेटा इसको भूल जाओ बेस को, 2 से 2 कैंसिल हो गया 3 आ गया, 3 की पावर 3 इक्वल टू क्या होता है 3 की पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो क्या आंसर आ गया बेटा 27। ये किससे किया हमने, पिछले तीनों क्वेश्चन इसी रूल से किए हैं, a की पावर m की पावर n यानी कि a की पावर m प्लस n। सेकंड, की पावर 2/5, अभी बेटा पहले क्वेश्चन आया था 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 2/5, तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 क्या हो गया बेटा कैंसिल, 2 की पावर क्या बच गई बेटा 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, वैल्यू क्या होती है 4। समझ में आया किससे लिखा है इसको बेटा, इसी से लिख दिया हमने, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस सॉरी m इंटू n, प्लस नहीं है बेटा मल्टीप्लाई है। सेकंड का थर्ड 16 की पावर 3/4, देखो बेटा 16 को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 4 की पावर 3/4, वही बेटा a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n, क्या आ गया 2 की पावर 4 3/4, 4 से 4 क्या हो गया बेटा कैंसिल, 2 की पावर क्या आ गया 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। फोर्थ क्वेश्चन, की पावर -1/3, अब देखो बेटा पावर किसमें है माइनस में, तो इसको प्लस में कैसे करें, इस पावर
देखो एक ये और होता है बेटा, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर 1 अपॉन a की पावर माइनस m। अगर न्यूमरेटर से पावर को डिनोमिनेटर मिलाएंगे तो किसकी हो जाएगी बेटा, वो माइनस की। एंड अगर माइनस की है उसको लेके आएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस। अगर सेम इसी प्रकार 1 अपॉन a की पावर माइनस m है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी बेटा, प्लस की हो जाएगी। ये वो लिख लेना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 125 की पावर 1 अपॉन, क्योंकि माइनस में पावर का कोई वैल्यू नहीं होती जब तक आप उसको प्लस में चेंज नहीं करोगे। ए की पावर माइनस एम है, ए की पावर क्या है बेटा, माइनस एम है। 1 अपॉन ए की पावर क्या हो जाएगी, प्लस एम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 120 की पावर 125 की पावर 1 अपॉन 3। अब 5 को क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 125 को 5 की पावर 3 की पावर 1 अपॉन 3। अब वही बेस उसी फॉर्मूले से 1 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 1 अपॉन 3। 5 से 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या आया, 1 अपॉन 5 की पावर 1 यानी कि 1 अपॉन 5। समझ में आया नहीं, क्या क्या किसमें है बेटा, ये माइनस में। माइनस में जिसको किस में चेंज करेंगे, पहले बेटा प्लस में करेंगे। प्लस में न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर आके प्लस में हो जाएगी, डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में जाके प्लस में हो जाएगी चेंज करने से। क्लियर है, ये माइनस की थी आगे किसकी हो गई, प्लस की हो गई। अब 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 की पावर क्या होगी बेटा, 1 अपॉन 3। ए की पावर n की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू n। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 यानी कि 5 1 अपॉन 5 लिख लो बेटा। ये भी लिख लेना, याद और करना है। थर्ड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। टू की पावर 2 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 5। देखो बेटा दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो किससे बेटा, a की पावर m इंटू a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 2 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5। 2 की पावर क्या है, सेम आ जाएगा 5 और 3 का बेटा 15। 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। कितने आ गए बेटा, ये 3, यानी कि 2 की पावर कितनी होगी बेटा, 13 अपॉन 15। क्लियर है, सिंप्लीफाई करना है बेटा हमें इससे। सेकेंड है इसका 1 अपॉन 3 की पावर 3 की होल पावर 7। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, एक ही और लिख लेना, a अपॉन b की पावर m। इसका मतलब हो गया बेटा a की पावर m अपॉन b की पावर m। तो यहाँ क्या है बेटा, 1 अपॉन 3 की पावर 3 की होल पावर 7 है। तो क्या आ गया बेटा, 1 की पावर 7 और 3 अपॉन 3 की पावर 3 की पावर 7। क्लियर है, 1 की पावर 7 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 आएगी। ये पावर की पावर है तो क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 3 की पावर 3 से 7 जा 3 7 3 जा 21। क्लियर है बेटा, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, थर्ड 11 की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 11 की पावर 1 अपॉन 4। तो लिखवाया था मैंने a की पावर m अपॉन a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m माइनस है। यहाँ 11 की पावर 1 अपॉन 2 है, यहाँ 11 की पावर 1 अपॉन 4 है। पावर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस 4। 11 क्या एलसीएम आ जाएगा बेटा, 4 2 2 जा 4 2 माइनस 1। 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4। लिख लो बेटा।
लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फोर्थ। सेवन की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। यहाँ देखो बेटा, बेस अलग अलग है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a की पावर है इंटू b की पावर है, a b की पावर यही लगेगा बेटा। तो क्या है बेटा? 7 इंटू 8 की पावर 1/2। 7 8 क्या? 56 की पावर क्या आ गई बेटा? 1। आंसर क्लियर है। 9th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट होगी बेटा। इसके क्वेश्चन सारे करके देखना, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से फ़ोन कर देना, मैं व्हाट्सएप पर कैसे